दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मजबूर औरत की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे गुर्बत और अपने बच्चों की फरमाइशों के आगे झुककर एक गलत कदम उठाना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दौर में कोई किसी को बगैर मफाद के कुछ नहीं देता। हर चीज के बदले में कुछ न कुछ मांगा जाता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने एक दुकान पर गई, मगर वहां दुकानदार ने कपड़ों के बदले ऐसी शर्त रख दी कि वो औरत दिल पर पत्थर रखकर एक गलत फैसला करने पर मजबूर हो गई। आखिर दुकानदार ने कपड़ों के बदले किया मांगा। वो औरत किस मजबूरी में ये कदम उठाने पर मजबूर हुई, ये सब आपको आज की इस दर्द भरी कहानी में मालूम होगा। दोस्तों, ये औरत कभी एक खुशहाल जिंदगी गुजारा करती थी। उसका शौहर था, बच्चे थे और घर में हंसी खुशी का माहौल था। सब हंसते थे, मुस्कुराते थे। न खाने पीने की फिक्र थी, न पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ भी चाहिए होता तो बाप फौरन ला देता। और वो माँ हर वक्त खुश रहती, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने सब कुछ अता किया है। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन इस औरत का शौहर दुनिया से रुखसत हो गया। बस वो दिन था और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून जैसे छन गया। घर का हंसता खेलता माहौल एकदम अजड़ गया। शौहर की वफात के बाद तकरीबन 1 साल तक वो औरत थोड़ा बहुत गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़ी बहुत रकम बचाकर रखी थी वही उसके काम आती रही। एसी जमा पूंजी से बच्चों का पेट पालती रही। लेकिन जब वो पैसे खत्म हो गए तब जिंदगी की असल आजमाइश शुरू हुई। फिर वो औरत कभी माँ बाप के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगती, कभी भाइयों के पास और कभी सास ससुर के सामने हाथ फैलाती। जब कहीं से कुछ न मिलता तो लोगों के घरों में काम करने चली जाती। कभी किसी के बर्तन धोना, कभी किसी का फर्श साफ करना, कभी कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती ना। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। इतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वो बच्चों को नए कपड़े और जूते ले कर देती, और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वो तो बस अपनी जिद करते। आमी, पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अमी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला देना। उन मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, थिकन और मजबूरी से लड़ रही है सरफन के लिए। लेकिन बच्चों को तो बस खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वो माँ तो बस अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे कुछ भी बर्दाश्त क्यों न करना पड़े। वो बच्चे उसी बात पर जिद किए हुए थे कि अमी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे। सब दोस्तों ने हमें छेड़ा था, इस बार तो आप हमें भी तैयार करके कहीं ले जाएं। वो तो बच्चे थे, नादान, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ सुबह से शाम तक किस तरह लोगों के घरों में काम करके थकी हारी वापस आती है, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। अब बच्चों को बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश नजर आती है और आसपास के बच्चों की रंगीनियां चबहती हैं। माँ तो आखिर माँ होती है ना। उसने दिल में फैसला कर लिया कि इस बार वो अपने बच्चों को जरूर खुशी देगा। पिछली ईद पर भी मैंने उनको नए कपड़े नहीं दिलाए, कुछ नहीं खिलाया जो इनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वो औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी, ये कहकर कि मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते लेने हैं। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। ये बात सुनकर औरत का दिल हल्का रह गया। शायद वो शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी की सोचती। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया
वो उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा? वो मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वो खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी। वो खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतीले बाप के रहम व कर्म पर नहीं छोड़ेगी। औरत दरवाजे से बाहर आई तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में उस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब कहां जाऊं? किससे मांगूं? कौन मेरी मदद करेगा? सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर उसे यूं लग रहा था जैसे हर चेहरा अजनबी है, हर दरवाजा बंद है। दिल बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए मुझे अब अपनी इज्जत का सौदा भी करना पड़ेगा? मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को झुटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर फौरन ही ख्याल आया, अगर कोई और रास्ता न बचा तो? ये सोच सोचकर उसका सिर झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी ने अब उसे दीवार से लगा दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जीभ खाली थी, बच्चे जद पर थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो औरत एक नए रास्ते के बारे में सोचने लगी और यही से इस वाकये ने एक नया मोड़ ले लिया। वो औरत दिल ही दिल में सोचती रही, अगर बच्चों की खुशी के लिए मुझे शादी भी करनी पड़ी तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। ऐसे वक्त में कौन शादी करता है? जो भी करता वो निकाह ईद के बाद का वक्त देता, और बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे, तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब वो औरत खाली हाथ, टूटे दिल और नम आंखों के साथ वापस घर आ गई। घर आकर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, सर दोनों घटनों में देकर बस यही सोचती रही, तो करूं तो क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मांगूं? अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आ गई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े कुस्तों पर देता है, पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस किस्तें पूरी करो तो मसाला नहीं होता। ये बात याद आते ही औरत की आंखों में एक नई चमक आ गई। ऐसे लगा जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा कर ली हो। उसे महसूस हुआ शायद किस्मत ने एक दरवाजा खटखटाया है। बच्चों का चेहरा आंखों में घूम गया और दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो उसे आसान बना दे, और अगर उसमें कोई फितना है तो मुझे बचा ले। इसी उम्मीद पर इसने अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। फौरन उसके पास गई और कहा, बाजी, वो दुकान वाला कहाँ मिलेगा जो कुस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता, नाम सब कुछ बता दिया, मगर साथ एक बात और कही, देख बहन, वो दुकान वाला थोड़ा अजीब है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले रही हूं, कोई नाजायज काम थोड़ी कर रही हूं। पड़ोसन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो, अगर शर्तें मुनासिब लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में कहा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अगर बात ठीक हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। अगले दिन वो औरत उस दुकान पर पहुंच गई। जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं, वो भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने फौरन उसे रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर कपड़े देते हैं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, मगर किस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और, हम बगैर शर्तों के किसी को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि बहुत से लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं और पैसे वापस नहीं करते। औरत ने कहा, तो फिर बताओ ना, अगर स्टिमअप लिखवाना है तो वो भी करवा लूंगी। मुझे अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। दुकानदार का लहजा कुछ बदल गया। वो बोला, नहीं भाभी जी, स्टिमअप तो नहीं, मगर हमारी शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। वो दुकानदार थोड़ा आगे झुका और औरत से पूछने लगा, भाभी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं।
आप आराम से पढ़ लेना। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर हों तो हम कपड़े दे देते हैं। अगर शर्तें पसंद न आए तो बगैर कोई बहस किए चुपचाप यहां से चली जाना। औरत ने कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। उसने किताब खोली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी। पहली शर्त पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी औरत कस्तों पर कपड़े लेने आती है उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्खा और सारे कपड़े उतारने होंगे। वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक वाज़ेह वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, जिस्म सब कुछ साफ नजर आएगा। ये वीडियो हमारे पास तब तक महफूज रहेगी जब तक आप हमारी तमाम रकम अदा न कर दें। और अगर आपने किस्तें वक्त पर अदा न की या दरमियान में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम उस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे जहां से जो भी पैसे आएंगे वो हम आपके कर्जे में शामिल करके अपना हिसाब पूरा करेंगे। हमारी दुकान पर यह पहला उसूल है जिसका साफ मतलब है कि जो भी औरत यहाँ किस्तों पर कपड़े लेने आएगी इसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। ये शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ में लरजने लगी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करते तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन आना होगा और ये मुलाकात एक बार की नहीं होगी। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हाँ, अगर दरमियान में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दे सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्ज पूरा ना हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर हों। यह शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थीं। तीसरी शर्त, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानते हैं तो फिर हमें एक स्टेम देना होगा। इस स्टेम में साफ तौर पर लिखा जाएगा कि आप जिस मकान में रहती हैं, अगर वो मकान आपके नाम है तो हमें पूरा हक हासिल होगा कि अगर आपका स्टीम वक्त पर अदा न कर सकें तो हम वो मकान अपने नाम करवा के बेच कर अपनी रकम वसूल कर लें। ये स्टीम कानूनी होगा और अगर आप बाद में इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्त सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी, ये तीनों शर्तें दुकान की पक्की पॉलिसी थीं और जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती थी उसे उन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने थकी हुई आंखों से सारी शर्तें पढ़ लें। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, लेकिन दिल में एक बात साफ थी कि पहली और दूसरी शर्त तो वो कभी भी नहीं मान सकती थी क्योंकि वो एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर फिर याद आया मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूँ और किराए के मकान का कोई स्टीम नहीं बनता। ये सोचकर उसने वो किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी, कुछ कहे बगैर पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर गई थी वहां से बेइज्जती, खौफ और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। उसने दिल में सोचा, ये औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद न करूं तो शायद ये औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप कपड़े लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने फौरन जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने आई थी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी रहनी चाहिए। ये सुनकर औरत का दिल काम गया। उसके जहन में फौरन पहला दुकानदार आ गया और वो सारी शर्तें। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न जिस्मानी ताल्लुक, न कोई स्टीम। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, न जल्दी न जोर जबरदस्ती। लेकिन औरत फिर भी डर गई। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था कि शायद ये भी कोई चाल ना हो, कोई नया जाल ना हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया।
दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। कहने लगा, बहन, मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, न कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत न रखी न कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। अल्लाह वाला दुकानदार ने दौड़ से उसे जाते देखा। वो समझ गया कि ये औरत शरीफा है और अब किसी पर भी एतबार करने की हालत में नहीं है। वो अल्लाह वाला दुकानदार कुछ देर अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। ना आवाज दी, ना खुद को जाहिर किया, बस इतना चाहता था कि देखे ये औरत कहाँ रहती है, ताकि वो उसकी मदद किसी को बताए, बगैर कर सके। रास्ते में उसने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत खालिस है तो मुझे उस औरत का बोझ बांटने की तौफीक दे, ऐसी मदद जो आजिज़ी के साथ हो। जब उसने उस औरत का घर देख लिया तो वापस आ गया और फिर शाम को वो अल्लाह वाला दुकानदार एक बार फिर आया, किसी से कुछ कहे बगैर कपड़ों के पैसे एक लिफाफे में डाले और वो लिफाफा उस औरत के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक कर चुपचाप वापस लौट गया। न नाम लिखा, न कोई निशानी छोड़ी, बस अल्लाह की रिजा के लिए एक नेकी कर गया। वो औरत रात को खामोशी से जाए, नमाज बिछाकर बैठ गई। दिल की हालत अजीब थी, आंखें नम थीं, जबान पर कोई लफ्ज नहीं, बस दिल से एक आह उठ रही थी। फिर वो अल्लाह के सामने झुक गई और रोते हुए गड़गड़ाकर दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तो ही जानता है मैं किस हाल में हूँ। मैं कब किसी के सामने रोई, कब किसी से सवाल किया, बस तेरे ही दर पर आई हूँ तो सब देख रहा है ना। मेरे बच्चों की जिद भी, मेरी खामोशी भी और मेरे खाली हाथ भी। ए अल्लाह, मैं जानती हूँ कि तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो अंधेरी रात में भी रोशनी दे दे, तो चाहे तो बंद दरवाजे खोल दे, तो चाहे तो बेआस को भी आस दे सकता है। वो औरत रोती रही, दुआएं मांगती रही और फिर इबादत करते करते उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठी तो रोजमर्रा के काम काज के लिए सोहन में आई, लेकिन जैसे ही सहन में नजर पड़ी, इसके कदम वहीं रुक गए। आंखें हैरत से फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था जिसमें नोटों की गड़ी थी। कुछ लम्हे वो बस उसे घूरती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब ख्वाब तो नहीं। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, न कोई आवाज हुई, न कोई निशानी। फिर ये कौन था? उसने आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा खोला। हाथ कांप रहे थे और दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। पैसों की घड़ी देखकर वो चंद लम्हे साकत रह गई। फिर बेकाबू उसके होंठों से एक जुमला निकला, अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। तो वाकई देख रहा था। आतने पैसे थे कि अगर वो औरत कुछ न करे, बस बैठकर खाए, तो 5 साल तक उसका घर आराम से चल सकता था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शक्र के थे। वो फौरन जाए नमाज पर बैठी और सजदे में गिर कर बस एक जुमला कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने जेब से मेरी मदद की, तो ही सच्चा है, तो ही बड़ा है। फिर उसने फौरन बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदे और ईद वाले दिन अपने बच्चों को साथ लेकर घूमने भी गई। बच्चे खुश, माँ पर सुकून, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी, कहास ने किसी के सामने झुककर कुछ नहीं मांगा, बस अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने अता कर दिया।